क्या हुआ जिंदल साहब? हम एक महीने के लिए आपकी जिंदगी से दूर क्या गए, आपके तो रंग ढंग ही बदल गए। मिस्टर परफेक्ट होते थे ना आप तो ये सब क्या है? अपने कमरे का, अपनी जिंदगी का हाल कैसा बना लिया आपने? दोनों ही गुड्डन के बालों की तरह बिखरी हुई सी क्यों दिख रही हैं? काम में बिजी रहता हूँ इसलिए ये सब ऐसा है। हर चीज में बेफालतू का मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं बताएंगे ना सच? ठीक है फिर। क्या कर रही हो गुड्डन? गुडन, पागल हो गई हो क्या? चोट लग जाती तो? तो तब क्यों गिरने दिया था हमें जिंदल साहब? अब क्यों जता रहे हैं इतनी झूठी फिक्र, ये झूठा प्यार? हाथ में हाथ देकर कसम खाई थी ना, वादा किया था कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आज ये इतनी सी चोट नहीं लगने दे सकते? तुम क्या बोल रही हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, तो प्लीज लीव मी अलोन। कहाँ जा रहे हैं आप? आपको सुनना भी पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा जिंदल साहब। अरे क्यों तुम्हें जवाब? तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? बोल दिया ना, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है, तो प्लीज। हाथ में हाथ देकर कसम खाई थी ना, वादा किया था कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ऐसा क्या हो गया था जो इतनी ऊंचाइयों से हमें गिरने दिया जिंदल साहब? गुड्डन सासू माँ का वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं है दादी। पर दादी, अब इस एक महीने में हमारे घर में जो बदलाव आए हैं उनका क्या? गुड्डन सासू माँ को ये सारी बातें हम कैसे समझाएंगे दादी? बताइए। दुर्गा दी, अगर हम सासू माँ को इसके बारे में कुछ बताए ही ना तो। लक्ष्मी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सारी बातें तुम सासू माँ से छुपा सकती हो? तुम क्या, हम में से कोई भी ये बातें छुपा नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ कि हम सब मिलके गुड्डन सासू माँ की भलाई चाहते हैं, पर ये बात छुपाने में कोई भलाई नहीं। हमें उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। तो सही कह रही है, गुड्डन इस घर का हिस्सा है, उसे तो सच बताना ही होगा। जल्दी से अभी घर आ जाओ। हमें कहते हैं छोटी छोटी बातों में मतलब ना ढूंढें। आपकी कुकिंग तो बड़ी चीज है ना। इंडिया के बड़े शेफ में से एक हैं आप, एक महीने में ये भी भूल गए। अब इस सब का क्या मतलब निकालें हम? जैसे हम स्ट्रेस में ज्यादा खाना खाते हैं ना, आप स्ट्रेस में मन लगाकर काम नहीं करते जिंदल साहब। खाना बनाने में गलतियां करते हैं। सही कह रहे हैं ना? तुम सही हो या गलत, आई डोंट केयर। मेरा जवाब अब भी वही है कि तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली नथिंग। डू यू गेट दैट?
इतनी आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं आप। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा जिंदल साहब। जवाब हमारा हक है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है। वो जिंदगी जो कभी आपकी जिंदगी से जुड़ी थी, वो जिंदगी जिसको बचाने से आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। जवाब हमारा हक है और आपकी जिम्मेदारी। कसम है आपको अपनी कला की, इसके साथ तो धोखा नहीं करेंगे ना। बताइए सच क्या है, बताइए क्यों किया आपने ऐसा। ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको आपका प्यार भुला दिया जिंदल साहब। उस रात बिताए हमारे लम्हों को भुला दिया। बताइए सच क्या है, बताइए जिंदल साहब। सच ये है कि मैंने गोली चलाई थी, तुम पर गोली चलाई थी मैंने। तुम्हें खाई से नीचे गिरने दिया मैंने, नहीं थामा तुम्हारा हाथ, तोड़ दिए सारे वादे। अब कुछ मिल गया तुम्हें जवाब। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। आई हेट यू। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब बदल चुका है। तुम्हारे आसपास रहता हूं ना तो मुझे घुटन होती है, कोफ्त होती है मुझे। इसीलिए मैंने तुम्हें जान से मारना चाहा। ओके, दैट्स इट, यही सच है। झूठ झूठ झूठ। अपने इस गुस्से के पीछे ना आप अपना सच नहीं छिपा सकते हैं जिंदल साहब। एक मिनट, आइए हमारे साथ। सच तो आज हम आपसे बाहर निकलवा कर ही रहेंगे। इतनी बार आपसे सच पूछ रहे हैं ना, लेकिन आपसे बताना नहीं हो पा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। नफरत करते हैं ना आप हमसे। आपकी एक झलक देखकर बता सकते हैं कि आप आज भी हमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं जिंदल साहब। तो सच क्या है बताइए, वरना हम यहीं के यहीं आज स्वाहा हो जाएंगे। अब या तो हमसे सच निकलवाना हो पाएगा या खुद की जान दे पाना। इतनी ऊंचाइयों से गिरने के बाद भी आज हम जिंदा है ना जिंदल साहब, तो सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों की वजह से, जिन सवालों का जवाब हम लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए आज हमें कुछ भी करना पड़े। जवाब मिले बिना तुम मानोगी नहीं ना, और मेरे सच पे तुम्हें विश्वास है नहीं। तो आज हम दोनों यहीं सुहा हो जाते हैं और बात खत्म करते हैं ना। हाँ, लेट्स डू इट। ये मत सोचना कि वक्त के साथ मैं कमजोर हो चुका हूं। मैं आज भी वही अक्षर चिंदल हूं जो पहले था। इसलिए तुम्हारे ये बचकाने ब्लैकमेल ना मुझ पर कोई असर नहीं करने वाले। तुमसे ना कोई प्यार है, ना कोई लगाव है। अगर है तो वो है सिर्फ नफरत। I bloody hate you, and you better get used to it. All right. चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता पा रहा मैं गुड्डन, क्योंकि अगर सच बता दिया तो एक ऐसा भूचाल हमारी जिंदगी में आएगा गुड्डन, जो संभाले नहीं संभलेगा। आप चाहे जितना छुपाना चाहे, लेकिन पता तो हम लगा कर रहेंगे जिंदल साहब। गुड्डन बेटा, तुम ठीक हो? इस तरह कोई अपने पापा को छोड़ता है अकेला? पापा, पता है कितने टूट गए थे हम। तेरे बिना हमारी जिंदगी बहुत सुनी हुई थी गुड्डन। पापा, अब हम आ गए हैं ना, कभी आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती गुड्डन, ये 1 महीना तुम्हारे बिना हमने कैसे बिताया। हमें छोड़ के कभी मत जाना गुड्डन, हम नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। जानते हैं पापा, आपका प्यार, आपकी फिक्र सब समझते हैं। आप छुटकी को नहीं लेकर आए? लक्ष्मी, मैंने कहा था ना, गुड्डन सासू माँ को सब कुछ बता देते हैं। अब पता नहीं क्या होगा। कहाँ है वो? बेटा बोलिए ना, साथ में नहीं लाए? गुड्डन, वो रेवती अब हमारे साथ नहीं रहती। तो फिर कहाँ रहती है पापा?
यहाँ हमारे साथ जिंदल भवन में। माँ जी, इतना मिस किया हमारी छुटकी ने हमें कि हमारे जाने के बाद यहीं घर बसा लिया। और थैंक यू सो मच दादी, आपने हमारी छुटकी का साथ दिया। हम नहीं थे पर कोई तो था उसका ख्याल रखने वाला। थैंक यू। और बुलाइए ना उसे, इतनी देर से आया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमें बुलाते हैं। छुटकी, छुटकी, सुन क्यों नहीं रही है? सासू माँ, वो मंदिर गई, अभी आती होगी थोड़ी देर में। छुटकी है, ध्यान से। कैसी है तुम? दिया वापस आ गई? हाँ छुटकी। और तू, इतना मिस किया तूने हमें, हाँ, कि यहीं पर अपना घर बसा लिया। हाँ दी, मैंने आपको मिस तो बहुत किया और आपके जाने के बाद ही मैं यहाँ आ गई, लेकिन आपकी याद में नहीं। तो फिर वजह कुछ और है दी। क्या? बोलना क्या वजह है? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, शादी कर ली तूने? हाँ दी। पर किससे? और फिर शादी कर ली तो यहाँ जिंदल भवन में अपने घर क्यों नहीं रह रही है? दी, शादी के बाद पति का घर ही तो पत्नी का घर होता है ना। हाँ, पर जिंदल भवन में यहाँ कौन तेरा पति है? मैं हूं रेवती जी का पति। गुड्डन जी, अब ये सिर्फ आपकी बहन छुटकी नहीं है, बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी है। और आप सिर्फ मेरी अब सासू माँ नहीं, बल्कि साली भी है। मिलिए ना मेरी धर्मपत्नी मिसेस रेवती पर्व सिंह। वैसे सासू माँ, आपसे एक और रिश्ता जुड़ गया है मेरा, बहनोई का। चलिए चलिए, आशीर्वाद दीजिए। दूर रहो हमसे। क्या बकवास कर रहा है छुटकी? तूने इस इंसान की सच्चाई जानने के बाद भी इससे शादी की?
क्या बकवास कर रहे हैं हमने पूछा। तो इसके ये धोती कुर्ते पर तो नहीं चली गई ना? इसकी जो गंदी करतूतों की काली खोर बू है ना छुटकी, वो ये इस चंदन के टीके से छू नहीं हो सकती है। कह दे कि ये झूठ है, बोला भी क्या भी। गुड्डन जी, मेरे बुरे कामों की सजा मुझे मिल चुकी है। आपकी बहन रेवती के प्यार ने मेरी जिंदगी से सारे कालिख मिटा दिए हैं, धो दिया है सब। अब अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा है तो सिर्फ प्यार बचा है। रेवती के नाम मत लेना हमारी बहन का अपनी इस जुबान से। अपनी इस गंदी जुबान को अपने हलक में रखो। ज्यादा ना टपकाई ना तो टपका देंगे तुम्हें। दीप, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन पर्व जी बदल चुके हैं। यकीन करिए मेरा, ये सब सच है। क्या सच है छुटकी? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब सच है? ठीक है, जब ये मंगलसूत्र ही नहीं रहेगा तो सच क्या रहेगा? नहीं रहेगा ये रिश्ता। गुड्डन जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इतना बड़ा पाप मत कीजिए। मंगलसूत्र को तोड़कर पति पत्नी के इस रिश्ते को बदनाम मत कीजिए, प्लीज। बस कीजिए दी। ना ही आप मेरे सुहाग की निशानी को तोड़ सकती हैं और ना ही हमारे पति पत्नी के रिश्ते को नकार सकती हैं दी। मेरी शादी हो चुकी है पर्व जी से और अब यही मेरे पति हैं। अंगद जी के जाने के बाद पर्व जी ने मेरा साथ दिया, मुझ जैसी जिंदा लाश को फिर से जीना सिखाया, मेरा हाथ थामा। दी, मेरा विश्वास करिए, पर्व जी सुधर चुके हैं, सारे बुरे काम छोड़ चुके हैं। दी, क्या बोल क्या रही है छुटकी तो? हाँ, ऐसे इंसान कभी नहीं बदल सकते हैं छुटकी, सिर्फ तेरा फायदा उठा रहे हैं। समझ आ रहा है तुझे? माँ जी, आप तो जानती थी ना कि ये नादान है। आपने इतनी बड़ी गलती कैसे होने दी? हमारी छुटकी की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप सब खड़े खड़े देखते रहे बस। और दुर्गा जी, आप पर तो इस घर की परिवार की सारी जिम्मेदारियां डालकर गए थे ना, तो फिर क्यों फर्क किया हमारे और जिंदल परिवार में? क्या हमारा परिवार आपका परिवार नहीं है? हमारी छुटकी, हमारी छोटी बहन की शादी इस शैतान से करवा दी और किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों दुर्गा जी, क्यों? क्योंकि ये जी ऐसा चाहते थे। जी सासू माँ, इस शादी के लिए हाँ एजी नहीं गई थी। उनको यकीन था कि अब पर्व बदल गया है, सुधर गया है वो। अब आप ही बताइए ना, जब एजी नहीं हाँ कर दी तो हम मना कैसे करते? तेरा गुस्सा जायज है गुड्डन। जितना प्यार तू अपनी रेवती को करती है ना, उतना हम भी इसे करते हैं। लल्ला ने कहा पर्व की शादी रेवती से कराना सही फैसला है। और आपने शादी करा दी माँ? आपके लल्ला क्या कोई भगवान है क्या माँ जी, या किसी कोर्ट के जज है कि वो जो फैसला सुनाएंगे वो सब सही होगा? उन्होंने कह दिया और आप सबने मान लिया। ये इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। और शैतान सिर्फ अपना रूप बदलते हैं, फितरत नहीं। कपड़ों की तरह अपने चेहरे बदलते हैं बस। और ये इसका नया चेहरा, ये धोती कुर्ते चंदन टीका, ये सब। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम हमारी पर्व, इस बार तुम्हारी नहीं चलेगी। ये रिश्ता हम मानने वाले नहीं है, समझे? और ना ही अपने परिवार को मानने देंगे। और अगर तुमने जबरदस्ती की ना पर्व, तो ऐसी आंधी बनेंगे कि तुम्हारी इज्जत वाली धोती को उड़ा ले जाएंगे, समझे?